Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll be talking about the generations of computer. बेसिकली जो कंप्यूटर या जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी हम आज तक यूज़ करते आए हैं या कर रहे हैं, उसके पीछे एक लाइफ साइकिल है जो कि उसकी डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। उस लाइफ साइकिल को जनरेशन्स में डिवाइड किया गया बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। बेसिकली कंप्यूटर की 5 जनरेशन है जिनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन थी जिसको के 1946 से 1957 के टाइम पीरियड में जो भी डेवलपमेंट हुई उसको फर्स्ट जनरेशन का नाम दिया गया। फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जिसने डिजिटल कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट को पॉसिबल किया। इस कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे और डाटा को स्टोर किया जाता था मैग्नेटिक ड्रम्स के ऊपर। मैग्नेटिक ड्रम्स पर जब डाटा स्टोर किया जाता था तो स्टोरेज थोड़ी सी कम होती थी और आउटपुट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स के ज़रिए की जा सकती थी। ये कंप्यूटर्स साइज़ में देख रहे हैं कि लार्ज होते हैं और जाहिर सी बात है जब ये लार्ज हैं तो ये पोर्टेबल नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और इन्हें कॉन्स्टेंट एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो बेसिकली ये जो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें इतने ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं थे, सिवाय इस एक एडवांटेज के कि सबसे पहली दफ़ा कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया था किसी भी डिवाइस की मदद से। उसके बाद हमारे पास आई सेकंड जनरेशन, जिसमें सेकंड जनरेशन में बेल लैब्स बेसिकली एक ऐसी लैब थी जिसमें कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया। ट्रांजिस्टर वो डिवाइस थी जिसको के फिर वैक्यूम ट्यूब्स के साथ रिप्लेस किया गया। पहले जिन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी उनकी जगह ट्रांजिस्टर्स को प्लेस किया गया। तो ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए से फिर मेमोरी थोड़ा सा स्टोरेज पे काम किया गया और मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ होने लगी। पंच कार्ड रीडर्स यूज़ किए जाते थे, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर्स को भी बेसिकली ये यूज़ करने लग गए थे। इन्होंने अपने कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया। असेंबली लैंग्वेज सिर्फ इस कंप्यूटर में यूज़ हो सकती थी। इसके अलावा उन्होंने हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इन्वेंट किया था। बेसिकली ये स्मॉल थे साइज़ में, फर्स्ट जनरेशन की निस्बत उनकी निस्बत कम पावर लेते थे, ज़्यादा पोर्टेबल थे, इनकी स्पीड ज़्यादा थी, ज़्यादा रिलायबल थे, लेकिन और उनकी निस्बत थोड़े से एक्सपेंसिव भी कम थे। लेकिन डिसएडवांटेजेस में हम यही देख सकते हैं कि इनको भी कांस्टेंट एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत थी और कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करना इनकी भी मुश्किल थी। उन्हें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जा सकता था और उसके अलावा किसी पर्पज़ के लिए नहीं। और इसी वजह से इसकी कह सकते हैं कि जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी ये वर्सेटाइल नहीं थी, फर्स्ट जनरेशन से बेटर ज़रूर थी। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन बेसिकली 1964 से 1970 के टाइम पीरियड को थर्ड जनरेशन कहा जाता है। थर्ड जनरेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुई जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट ने बेसिकली कंप्यूटिंग को बहुत ज़्यादा रिलायबल बना दिया था। तो बेसिकली क्या हुआ था थर्ड जनरेशन में, कीबोर्ड्स और माउस और मॉनिटर को इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव यूज़ होने लग गई थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जा रहा था। तो बेसिकली जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें यूज़ किए गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिन्होंने इस कंप्यूटर को स्मॉल बनाया, उनको ईजीली ऑपरेट करवाया। कंप्यूटर कम हीट प्रोड्यूस करते थे, ज़्यादा रिलायबल थे, कम एक्सपेंसिव थे और कम एक्सपेंसिव थे तो वो उनकी पावर भी ज़ाहिर है वो कम यूज़ करते थे और स्पीड उनकी ज़्यादा थी और उनको मेंटेन करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। लेकिन उस वक्त में थर्ड जनरेशन के टाइम में भी बेसिकली प्रॉब्लम जो फेस की गई वो ये थी कि आईसी चिप्स को बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में इंटेल कंप्यूटर को इन्वेंट करने के लिए सबसे पहली दफ़ा माइक्रो प्रोसेसर्स इन्वेंट हुए। माइक्रो प्रोसेसर्स बेसिकली ये होते हैं कि एक ऐसा प्रोसेसर जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड चिप्स लगाई हुई हैं। जब एक इंटीग्रेटेड चिप चीज़ों को इतना आसान बना रही थी तो माइक्रो प्रोसेसर ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। तो फोर्थ जनरेशन में बेसिकली वो कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए, वो कंप्यूटर डेवलप हुए जिनको हम आजकल के लोग जानते हैं। हम जो स्मॉल साइज़ के होते हैं, यहाँ पे जैसे तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये जो कंप्यूटर हैं इनसे हम लोग वाकिफ़ हैं कि ये एग्जिस्ट करते थे किसी ज़माने में। अब ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रहे हैं क्योंकि लैपटॉप्स ने इनकी जगह ले ली है, लेकिन ये
बहुत फेमस रहे हैं प्रीवियसली। तो जो फोर्थ जनरेशन थी वो स्मॉल साइज में स्मॉल थी, और उनकी जाहिर सी बात है आपने देखा कि फेमस थे इसलिए क्योंकि उनकी प्राइस भी कम थी, पावर कम यूज़ कर रहे थे, हीट रिलेटिवली बहुत कम ले रहे थे, रिलायबल थे, प्रोसेसिंग स्पीड भी आप लोग जानते हैं कि इन कंप्यूटर्स की कैसी थी, और कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए हर तरह से यूज़ किया गया इन्हें। और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेटवर्किंग का, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ आ गई, फिर इंटरनेट की जो बात है वो सारी फोर्थ जनरेशन की बेसिकली डेवलपमेंट है। हार्ड ड्राइव्स यूज़ की जाने लगी, फ्लैश मेमोरी मीडिया यूज़ किए जाने लगे, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और हर किस्म की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जिसके बारे में हम आजकल जानते हैं वो किसी न किसी हद तक फोर्थ जनरेशन में ही हम लेते हैं। तो अभी तक जो कंप्यूटर की चल रही है उसको हम फोर्थ जनरेशन कह सकते हैं, और फिफ्थ जनरेशन बेसिकली यहाँ से लेकर फ्यूचर है सारा। फिफ्थ जनरेशन की जब हम बात करेंगे तो हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट में मौजूद है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन है, और फ्यूचर में जो भी ऐसी चीज़ डेवलप की जाएगी जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी वो फिफ्थ जनरेशन का पार्ट होगी। अब ऐसे कंप्यूटर्स इन्वेंट करने की कोशिश की जा रही है और किसी हद तक इन्वेंट कर भी लिए गए हैं जिनमें वॉइस रिकॉग्नाइज की जा सके, रोबोटिक्स इन्वॉल्व हों, गेम्स प्ले की जा सकें, और साइंटिस्ट ऐसे कंप्यूटर्स बेसिकली चाहते हैं जो रियल आईक्यू के ऊपर बेस कर रहे हों। नेचुरल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी कुछ सीखने की भी हो, लर्निंग की भी कहीं ना कहीं कुछ एबिलिटी हो। तो बेसिकली एक फ्यूचर है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट होने वाला है। So this was all about the generations of computer from first generation till now. In case of any question, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.